साथियों नमस्कार। एसएससी प्रीवियस ईयर का 25 एमसीक्यू सेट नंबर 1 लेकर आए हैं आप लोग के लिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से रिवीजन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रोसीड्यूर स्टेबिलिटी बाय लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस। तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन यानी जापान। अगला प्रश्न है, सूबेदार पद की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये है अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, बाबर। तो ये अब आपके ऑप्शन है, इसमें से आंसर होगा अकबर ने। आगे है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो भारी उद्योग, कृषि विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, ये आपके ऑप्शन है। इसमें से आंसर होगा कृषि विकास। आगे है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल का घोषणा करता है? तो ऑप्शन है 352, 356, 360, 368। तो इसका सही आंसर होगा 352 के अंतर्गत। आगे है, ब्लैक साइल यानी काली मिट्टी, ब्लैक साइल काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए लाभकारी होता है या प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन है गेहूं, कपास, चाय और जूट। तो सही आंसर होगा कपास के लिए। ये महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादातर कपास इसीलिए पैदा होता है क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, B6, B12, B, C। तो सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा B12 यानी C। आगे है, यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? तो न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, आइंस्टीन, ये ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा आर्किमिडीज यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व इसका मैं वीडियो बनाया हूँ ट्रिक से याद करने के लिए। उसमें लॉन्ग वीडियो है, तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ट्रिक मैंने खुद का बना रखा है उसमें। तो ये 8वां नंबर है, सुंदरबन, नीलगिरी, मानस, कंचनजंगा। तो ये चार विकल्प हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से सही होगा नीलगिरी रिजर्व। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के लिए किससे संबंधित? इसके लिए ऑप्शन है राज्यों से की सूची, भाषाएं, पंचायत या न्यायपालिका। तो सही आंसर होगा भाषाओं से संबंधित है। आगे चलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? यानी वो राज्य हड़प लेता था, तो ये किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही विकल्प होगा लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति से संबंधित था ये, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? शैवाल कवक का, बैक्टीरिया कवक का, कवक वायरस का, शैवाल जीवाणु का। तो ये ऑप्शन है, सही आंसर होगा। अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए। तो ये शैवाल और कवक का यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे है, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर दीजिए। कर्नाटक में है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से किस में है? तो ये है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो चार ऑप्शन है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में से कौन सा है इस सही विकल्प? तो ये भाग 3 है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। 6 मौलिक अधिकार हम भारतीय नागरिकों को दिया गया है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है इसमें। तो नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, मिसिंग। देखिए अमेजन तो है नहीं, ये भी इंडिया में नहीं है। तो सबसे बड़ा विश्व का नदी डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी।
ऑप्शन बी सही, सुंदरबन डेल्टा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस सूची। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है। तो 5वीं में है, 7वीं में, 6वीं में या 9वीं में। तो सबसे बी आंसर सही है, 7वीं अनुसूची में। आगे है भारत में सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये सबसे लंबा NH जो है ये जोड़ता है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत को। अगला प्रश्न है शून्य का आविष्कार किस भारतीय गणितज्ञ से संबंधित माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन आपके हैं बरामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। तो ऑप्शन सी सही होगा, ब्रह्मगुप्त। आगे चलते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो ये ध्रुव, अप्सरा, कामनी, साइरस। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, ये अप्सरा यानी ऑप्शन बी सही है। आगे है ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में। ये ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल यानी ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः कौन सा जीव करता है। ये ऑप्शन है राइजोबियम, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम। तो ऑप्शन ए सही होगा, राइजोबियम। आगे है इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो इल्बर्ट बिल ऑप्शन देख लेते हैं 1883, 1857, 1905, 1919। तो ऑप्शन ए सही होगा 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये ऑप्शन है 24वां, 42वां, 44वां और या 52वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका सही विकल्प होगा बी यानी 42वां संवैधानिक संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन में ढेर सारे बदलाव किए गए थे संविधान में। आगे है योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया है। तो ये है नीति आयोग ने, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये सभी ट्रिक से मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको याद कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आने को आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो गिर है कि जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा, कान्हा, ये है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होगा सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। देखिए स्काई जीएस मंथन परिवार से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक पहुंचाइए। रोज़ हम लोग एक सेट करेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल का अगर हम लोग सेट लगा लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप लोग का निकल जाएगा। ऑल एग्ज़ाम के लिए है, देखिए ये एसएससी के लिए है, नीट और जेई के लिए भी लेके आऊँगा। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ढेर सारा मैं रोज़ लेके आया करूँगा। और एक बात, लॉन्ग वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने वीडियो का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ट्रिक के साथ बताया है ताकि आप लोग को हेल्प मिलेगा याद करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।